नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। 30 जनवरी को होगी राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक। बजट सत्र से लेकर तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। नए साल 2024 में राज्य मंत्रिमंडल की ये दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 3 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल के नए साल की पहली बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। बैठक में 4 एजेंडों पर चर्चा नहीं हुई थी और जिन पर चर्चा हो गई थी उन्हें अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसलिए 30 जनवरी की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हरियाणा में कोहरे ठंड का तीसरा रेड अलर्ट 9 जिलों के लिए जारी हुआ। शिमला जम्मू से ठंडा हुआ, चंडीगढ़ पंचकुला नारनौल उससे भी सर्द। हरियाणा में कोहरे और ठंड से लोगों को राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अलर्ट में 9 जिलों के लिए कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। ये सीजन का तीसरा रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट वाले जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, सिरसा और फतेहाबाद शामिल हैं। वहीं सुबह हरियाणा में अधिकतर जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। 8 बजे तक हालात ये रहे कि अनेक स्थानों पर 20 मीटर से दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हरियाणा सीएम आवास पर राम नाम गुणगान, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भजन संध्या का आयोजन। अंत्योदय परिवार के बच्चे भी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर श्री राम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल द्वारा राम नाम का गुणगान किया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल हुए। सबसे अहम बात यह रही कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अंत्योदय परिवार के बच्चों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। इन जिलों के 4 रूटों की बस सेवाओं में विस्तार, रोजाना 500 यात्रियों को मिलेगी राहत। परिवहन विभाग ने जिले के 4 रूटों की बस सेवाओं में विस्तार कर दिया है। इससे दैनिक करीब 500 यात्रियों को राहत मिली है। डिपो अधिकारियों की ओर से दादरी लोहारू, दादरी सतनाली, बाढ़ड़ा, भिवानी और दादरी ऊण रूट पर बस सेवाओं का विस्तार किया गया है। इससे करीब 15 गाँव के यात्रियों को फायदा होगा, जिनमें कादमा जैसे बड़े गाँव शामिल हैं। 2 महीने का बिल भेजा 20 लाख रुपए। उपभोक्ता बोला स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये पहला बिल। एनआईटी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी लोगों को ज़्यादा आने वाले बिजली बिल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बिजली विभाग का दावा था कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को गलत बिल से जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन डबुआ कॉलोनी स्थित EWS फ्लैट में रहने वाले योगन सिंह का 2 महीने का बिल 20 लाख रुपए भेज दिया गया। हरियाणा में नशे से 2016 से 2023 के बीच 500 से ज़्यादा मौतें हुई। हरियाणा सरकार 39 मौतें बता रही। अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश में बढ़ते जानलेवा नशे के चलन के मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में हरियाणा के युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। हाल ही में सिरसा के नागरिक अस्पताल में 3 युवकों की नशे के कारण मौत होना प्रदेश के युवाओं के लिए घातक संकेत है। तीनों मृतक युवा थे। एक की उम्र 18 वर्ष, एक की 30 वर्ष और एक की 32 वर्ष बताई जा रही है। अब सोलर प्लांट पर धर्मशालाओं को मिलेगा 75% अनुदान। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 1 से 10 किलोवाट क्षमता के हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट का रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। विभाग की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 75% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की धर्मशालाएं जो कि पंजीकृत हैं, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पात्र हैं और सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 75% अनुदान प्राप्त किया जा रहा है। चुनाव से पहले क्या चौटाला परिवार होगा एक? जजपा को मिला खुले मंच से इनेलो में वापसी का न्योता। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला इनेलो से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले बड़े बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पोतों दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला के प्रति थोड़ा नरम हुए हैं। सिरसा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में चौटाला ने सीधे तौर पर जननायक जनता पार्टी के नेताओं का नाम तो नहीं लिया।
ये ज़रूर कहा कि कुछ लोग गुमराह होकर और सत्ता के लालच में नलो पार्टी से अलग होकर चले गए थे। उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। यदि वे अपने परिवार में वापस लौटते हैं तो साथ मिलकर ताऊ देवीलाल के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर विज का कटाक्ष। बोले, कांग्रेस ने देश पर जो अन्याय किए उसके लिए प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जाने वाली न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया है। विज ने कहा कि राहुल गांधी अगर न्याय यात्रा की बजाय प्रायश्चित यात्रा करेंगे तो इन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा। विज ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश के साथ साथ जो अन्याय किए उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम के आधार पर इस देश का बंटवारा कराई। सन 1971 की लड़ाई में 90,000 युद्धबंदी पकड़े गए और बिना कुछ लिए वापस दिए गए। रोहतक पीजीआई में लकवा मरीजों को फ्री लगेगा इंजेक्शन। ब्रेन स्ट्रोक होने पर 6 घंटे के अंदर लगवाना जरूरी। बाजार में 35,000 कीमत। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आपातकाल विभाग में आने वाले ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। अब लकवा के मरीज को लगने वाले महंगे इंजेक्शन टेनेक्ट प्लेस को पीजीआईएमएस मुफ्त में ही उपलब्ध करवाएगा, जिससे मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। न्यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरेखा डाबला ने बताया कि जब भी कोई ब्रेन स्ट्रोक का मरीज आपातकालीन विभाग में पहुंचता है तो उसे 4 से 6 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगाना होता है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 35,000 तक होती है। मनमानी के आरोपों से घिरे हरियाणा कुश्ती संघ अध्यक्ष नांदल की संघ ने कर दी छुट्टी। अब इन्हें मिली जिम्मेदारी। हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रोहताश नांदल को कुश्ती संघ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संगठन की एजीएम में ये फैसला लिया गया है। प्रधान रोहतास नांदल को उनके द्वारा लिए गए मनमाने फैसलों के कारण हटाया गया है। हरियाणा कुश्ती संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश पांचाल बोहर को कार्यकारी प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा में 3,000 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होंगे। 35 विभागों में HPSC के जरिए भरे जाएंगे पद। प्रति महीने 1,82,000 तक मिलेगी सैलरी। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में 34 विभागों में 3,000 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती किए जाएंगे। भर्ती नियमों में संशोधन की कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3800 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इन सभी पदों पर भर्ती के लिए स्टूडेंट का अनुपात भी देखा जाएगा। सरकार ने स्टूडेंट प्रोफेसर के अनुपात के आधार पर भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या तय करने का फैसला लिया है। सरकार ने भर्ती के लिए 57,400 से 1,82,400 पे स्केल तय किया। 2030 तक सड़क हादसों व मौतों में 50% की कमी का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने तैयार किया प्लान। देश में बढ़ते सड़क हादसों और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़ों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा में इस दिशा पर पहले से काम हो रहा है। राज्य में साल 2023 में जहां सड़क हादसों में 8% की कमी आई है, वहीं मौतों की संख्या में 9% गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार अपने इस प्रयासों से संतुष्ट नहीं है और उसने जिला उपायुक्तों को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषदों की नियमित बैठकें कर सड़क हादसों में कमी लाने के गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। पूरी प्लानिंग से हुआ गुरुग्राम मॉडल का मर्डर। अवैध हथियार मंगवाया, कैश गाड़ी का इंतजाम, लाश भाखड़ा में फेंकी ताकि पुलिस को ना मिले। हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा की हत्या के 12 दिन बाद उसकी लाश बरामद हो गई है। पुलिस कत्ल के केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें दिव्या को गोली मारने वाला होटलियर अभिजीत, सबूत मिटाने वाली उसकी गर्लफ्रेंड मेघा और लाश ठिकाने लगाने वाला बलराज गिल शामिल है। अभिजीत ने पुलिस पूछताछ में कहा कि दिव्या के मोबाइल में उसकी अश्लील फोटो थी, जिसकी आड़ में वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। होटल में उसने दिव्या से मोबाइल का पासवर्ड मांगा ताकि फ़ोटो डिलीट करवा सके। दिव्या ने पासवर्ड नहीं दिया तो उसने गोली मार दी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।